नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का आगाज़ होते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो महज दिफाई बयान नहीं बल्कि राहुल गांधी को घेरने और धमकाने की कोशिश दिखाई दी। सहाफ़ियों के कलीदी सवालात का जवाब देने के बजाय ज्ञानेश कुमार ने इल्ज़ामात को उलझाया और बीजेपी की तर्ज की जारहाना ज़ुबान इस्तेमाल की, जो ये इशारा देती है कि स्क्रिप्ट इक़्तिदार के मरकज़ से लिखी गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर मज़ीद शुबहात उठाती है। जहां एक आईनी इदारा सियासी जमात की तरह बर्ताव कर रहा है, हिंदुस्तान में वोट चोरी के इल्ज़ामात अब एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए सबूत पेश किए कि लाखों फर्जी वोटर्स को लिस्टों में शामिल करके बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया गया, जिससे हकीकी अवामी मैंडेट को हाईजैक कर लिया गया। उन्होंने कर्नाटक की एक असेंबली सीट का डेटा शेयर किया, जहां 1 लाख से ज़ायद मशकूक एंट्रीज थीं। दिलचस्प तौर पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने भी 6 लोकसभा सीटों में हज़ारों फर्जी वोटर्स का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन पर खामोशी इख्तियार की। ज्ञानेश कुमार ने राहुल का नाम लिए बगैर उन्हें धमकाया, कहा कि या तो 7 दिन में हलफनामा दें या कौम से माफ़ी मांगें, वरना इल्ज़ामात झूठे माने जाएंगे। ज्ञानेश कुमार ने सख्त अल्फाज में कहा कि इलेक्शन कमीशन के कंधों पर बंदूक रखकर राय दहिंदों को निशाना बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल बीजेपी कायदीन की तर्ज है। जहां इल्ज़ामात को अवाम पर हमला बना दिया जाता है, मज़ीद बरआं उन्होंने राहुल के सबूतों को मुस्तरद करते हुए कहा कि क्या कमीशन माँ बहनों और बेटियों के सीसीटीवी वीडियोज़ शेयर करे। ये ख़वातीन के पीछे छुपने की वाज़ेह कोशिश है, जो सियासी तनकीद को सनती हसासियत से जोड़कर असल मसले से तवज्जो हटाती है। ये ज़ुबान बीजेपी के आला कायदीन की याद दिलाती है, जहां तनकीद को कौम की तौहीन बना दिया जाता है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कमीशन राय दहिंदों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है और वोटर्स को झूठा कहना आईन की तौहीन है। लेकिन अनुराग ठाकुर के इसी तरह के इल्ज़ामात पर कोई कार्रवाई नहीं की। सहाफ़ियों ने पूछा कि राहुल से हलफ क्यों और बीजेपी लीडरों से क्यों नहीं, तो जवाब देने की बजाय बात मोड़ दी गई। ये दोहरा मेयार इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के गठजोड़ को नुमायां करता है। जहां इदारा इक़्तिदार की खिदमात में लगा दिखाई देता है, साबिक़ अफसरान और माहिरीन कहते हैं कि ये सियासी खेल है जो आईनी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्दी है। ये गठजोड़ अब खुला राज है। इलेक्शन कमीशन तहक़ीक़ात की बजाय दिफाई मोड में है, जैसे बीजेपी टीवी डिबेट्स में करती है। असल मसले से तवज्जो हटाना और मुखालिफ को धमकाना। राहुल को डेटा देने से इनकार, लेकिन बीजेपी लीडरों को सहूलत। बिहार की रिवीजन SIR पर भी तनकीद हो रही है कि ये जल्दबाजी में की गई ताकि मुखालफीन को नुकसान पहुँचे। अवाम शुबहात का इजहार कर रही है कि धांधली से इक़्तिदार हासिल किया गया, जबकि हकीकी तायीद वालों को महरूम कर दिया गया। ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कमीशन की कमज़ोरी को मज़ीद बेनकाब किया, क्योंकि अवाम तवक्को कर रहे थे कि सबूतों का जवाब मिलेगा, लेकिन धमकियाँ मिली। ये तनाज़ा ख़त्म होने की बजाय गहरा हो रहा है। कई कलीदी सवालात बाकी हैं, जैसे अनुराग ठाकुर के इल्ज़ामात पर खामोशी क्यों, जबकि राहुल को धमकियाँ। फर्जी वोटर्स की तहक़ीक़ात क्यों नहीं, जबकि सबूत पेश किए गए। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की ज़ुबान क्यों बोल रहा है। क्या ये गैर जानिबदारी की मौत है। राहुल को डेटा क्यों नहीं, जब बीजेपी को दस्तयाब है। ये सवालात जमहूरियत पर दाग हैं। इलेक्शन कमीशन को सियासत छोड़कर जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, वरना ये गठजोड़ अवामी तहरीक को मज़ीद हवा देगा। राहुल की यात्रा इसी समत इशारा करती है।
جواب آنے ابھی باقی ہیں اور اگر نہ آئے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی۔